Welcome back, my dear student. Good evening to all of you. Once again, I am going to start your chapter, class 9th, chapter 1st, the building block of life, cell. Okay, today we will read about building block of life. Means we will study today about cell. ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोग जान लीजिए कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे किसकी? सेल की बात करेंगे इसमें। सेल यानी सेल क्या होता है, सेल है क्या? सेल को जानने से पहले आप ये जानिए कि तमाम प्रकार के साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि धरती पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, सेल तो बाद में आने की बात है, पहले धरती पर जीवन कैसे आया हम उसकी बात करते हैं। यानी धरती पर जीवन आने का बहुत से वैज्ञानिकों का ये विचार है कि धरती पर जो है जीवन कैसे आया, बहुत उथल पुथल हुई जिसकी वजह से जीवन उत्पन्न हुआ। और उन्होंने ये बताया कि जीवन उत्पन्न होने के लिए लगभग कंडीशन उसकी कैसी होनी चाहिए, माने कंडीशन उसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जीवन उत्पन्न हो सके। माने कंडीशन जो है जीवन को उत्पन्न करने के लिए, यानी लाइफ जो है सबसे पहले जब अर्थ पर जनरेट हुआ, यानी धरती पर जब जीवन आया तो कैसा था यहाँ का जीवन? जीवन जब आया स्टार्टिंग में लगभग कितना 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th की एक क्लास है, क्लास 9th चैप्टर 1st बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, तो जीवन कब आया? लगभग धरती पर जीवन कब आया? 3.5 बिलियन ईयर्स पे एगो, यानी 3.5 बिलियन ईयर। बिलियन ईयर यानी 1 मिलियन में 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। सोच लीजिए कि बिलियन जो है यानी लगभग 350 साल की बात हो रही है, और ये जो है बिलियन ईयर है, लाख साल की बात हो रही है। ठीक है ना, ये लाखों साल की बात हो रही है, बिलियंस। उस समय आज का एक प्रमाण मिलता है कहाँ कि कोल्ड रीजन में भी, यानी जिस समय ठंडी रहती है उस समय में भी हमारे देश में लद्दाख जो जगह है वहाँ पर पूगा नाम की वैली है, पूगा नाम की वैली है, जिसमें ठंडी के समय में भी, माने लद्दाख में जो पूगा नाम की वैली है उस वैली में लगभग उसका टेम्परेचर जो है ठंडी के समय में इतना पानी उसका उबलता है कि यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, माने पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पॉइंट के बराबर पानी खौलता रहता है हमेशा, यानी ठंडी के समय में भी। बाकी समय की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ठंडी के समय में भी, माने कोल्ड कंडीशन जब होती है उस समय में भी उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 100 डिग्री से ऊपर ही होता है, उससे कम नहीं होता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ये बताई गई कि जो ये कंडीशन होती है, तो ऐसे कंडीशन में जब टेम्परेचर हाई होता है, जब जिस समय टेम्परेचर हाई होता है उस समय भी कुछ बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं, और जो बैक्टीरिया माने टेम्परेचर के समय डेवलप होते हैं उसे, यानी जो टेम्परेचर, जिन बैक्टीरिया को टेम्परेचर पसंद है उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलस बोला जाता है। जिन बैक्टीरिया को टेम्परेचर पसंद है उनको थर्मोफिलस कहा जाता है। जिनको केमिकल पसंद हैं, जिसको यानी जो केमिकल लवर होते हैं उनको बोला जाता है कीमोफिलस।
ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में, यानी जिनको वाटर पसंद है, पानी में जो ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोफिलस। ठीक है। टेम्परेचर में जो रहते हैं, जिनको टेम्परेचर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलस बोलते हैं। जो केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता जिनके बॉडी पर, जिनको केमिकल्स पसंद हैं, उन्हें कहते हैं कीमोफिलस। जो पानी में हमेशा रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पानी का, उसे कहते हैं क्या? हाइड्रोफिलस। ओके। अब ये जो कीमोफिलस और हाइड्रोफिलस हैं, उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये थर्मोफिलस है, ये ऐसा क्या होता है इनके बॉडी में कि इनके बॉडी के ऊपर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। यानी जैसे सपोज करिए कि ये कोई एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या हो रहा है? एक मोटी सी लेयर है। ठीक है। एक बैक्टीरिया जो होता है उसके चारों तरफ, यानी ये उस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, और इसके ये ऊपर जो लगा है ये क्या है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। और ये कैसे पता चला कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है? ये कैसे पता चला? ये पता चला कि यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने बताया, क्या बताया? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने बताया, जहाँ पे क्या होता है? पैलियो साइंस की बात की जाती है। पैलियो साइंस क्या होता है? जहाँ फूड का स्टडी किया जाता है, फूड साइंस। वहाँ पे ये बताया गया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के यानी बैक्टीरिया के बीच में जो है क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है, जिसके वजह से टेम्परेचर का कोई प्रभाव उनके बॉडी पर नहीं पड़ता है, और ये ऐसे ही डेवलप करते रहते हैं। ठीक है। तो यानी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ पता लगाया गया? पैलियो साइंस क्या है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, यहाँ पे रिसर्च किया गया कि आखिर जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है कि इस बैक्टीरिया के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट लगातार इसके चारों तरफ बनता रहता है, जिससे टेम्परेचर का कोई प्रभाव इनकी बॉडी पर नहीं पड़ता है। ठीक है। जब इनके बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो होता क्या है? मतलब आप चाहे वो केमिकल डालें, चाहे रेडिएशन डालें, माने किसी भी रेडिएशन का ज़्यादातर क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के ऊपर, माने ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर रेडिएशन का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। माने केमिकल्स का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जो केमिकल लवर हैं, तो यानी कीमोफिलस, जो क्या करते हैं? जो पानी के लवर होते हैं उनको हाइड्रोफिलस, जो टेम्परेचर के लवर हैं यानी टेम्परेचर पसंद है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे थर्मोफिलस। तो ऐसे इस तरह से अलग अलग तरीके से जो हैं बॉडी जो है धीरे धीरे क्या करती है, इनकी ये प्रमाण देती है कि कैसे किस तरह से पुराने ज़माने में जीव पैदा हुए। माने लगभग कब? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। आगे बात करते हैं सेल की। ठीक है। आगे हम सेल की बात करते हैं। ठीक ना। देखिए एक चीज़ मत भूला करिए आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, जितना ही आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा
9th से लेकर के 9, 10th, 11, 12 चारों क्लास हम कंटिन्यू लेंगे। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो चीज़ न समझ में आता है कमेंट करिए, बताइए, जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन आप लोग कंटिन्यू जो है जुड़े रहिए और शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेल पर। सेल है क्या? सेल है क्या? सेल हमारी जो होती है इतनी छोटी होती है कि सुई की नोक पर कई लाख सेल को हम रख सकते हैं। सेल के आधार पर, यानी सेल पहले है क्या वो जान लीजिए आप। सेल क्या होता है? सेल जो होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। माने जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक जो है हाउस बनाना है, उस हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये आपका हो गया हाउस। हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे? ईंट रखेंगे, ठीक है, ब्रिक्स, यानी ईंटें रखेंगे। उसके बाद ईंटें क्या करेंगे? धीरे धीरे आपस में मिलेंगी और क्या बनेंगे? वॉल बनेंगे। वॉल के कम्बिनेशन से क्या बनेगा? रूम का फॉर्मेशन होगा। रूम के कम्बिनेशन से क्या बनेगा? ठीक है, रूम के कम्बिनेशन से क्या बनेगा? पूरा हाउस बनेगा। उस हाउस से क्या बनेगा? पूरा एक जो है हाउस के कम्बिनेशन से क्या हो जाएगा? एक कम्युनिटी तैयार होगी। उसके बाद क्या होगा? पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हाउस, विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होगा? एक पूरा स्टेट बनेगा। उस स्टेट से क्या होगा? एक पूरा कंट्री बन जाएगा। ये तो रही घर से लेकर के एक देश के बनने की बात। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें सेल का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से होता है। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, सेल की बात करते हैं। ये तो हो गया इसका, अब असल में सेल की बात, ये तो एग्जाम्पल था। अब हम सेल की बात करते हैं। सेल क्या करता है? सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? लेयर्स बनती हैं। लेयर्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? सिस्टम बनता है। जब कई सारे सिस्टम आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक यही कंडीशन, माने जैसे छोटे से ईंट से, माने एक छोटा सा ईंट जो है, ईंट क्या करता है? पूरा एक कंट्री तक का निर्माण कर देता है। उसी तरह से एक छोटी सी सेल जो होती है वो पूरे बॉडी का निर्माण कर देती है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। सेल में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं।